नमस्कार। मैं आज आपको ब्लड सर्कुलेशन पढ़ाने आया हूँ, जिसे हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन मतलब दो बार सर्कुलेट होना। किसका? ब्लड का 2 बार सर्कुलेट होना। जैसे हम इस फिगर के थ्रू देखते हैं, जैसे ये हमारा हार्ट हो गया, ये हमारी लंग्स हो गए, ठीक है जी। ये हमारी पल्मोनरी वेन हो गई, और ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी हो गई। और पल्मोनरी आर्टरी हो गई, ये हमारी वेना कावा हो गई। वेना कावा, ये हमारे सपोज कर लेते हैं हम, ये हमारे बॉडी पार्ट्स, ठीक है। और ये हमारी हो गई ओर्टा। चलो अब हम इसके पूरे पूरा एक्सप्लेनेशन करते हैं, ठीक है। जैसे हमारा सर्कुलेशन स्टार्ट होता है यहाँ से, ये होता है हमारा लेफ्ट एट्रियम, और ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। ये राइट एट्रियम, और ये होता है राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो फिर शुरुआत से हम देखते हैं, तो हमारा प्योर ब्लड, जो डीऑक्सीजनेटेड नहीं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो जो ऑक्सीजनेटेड मतलब प्योर ब्लड प्योर ब्लड है, जो वो हमारा लंग से प्यूरिफाई होकर आता है, और वो जाता है हमारे लेफ्ट एट्रियम में। इसके बाद ये पास थ्रू होता है हमारे, ये बाइकस्पिड, ये दो हमारे वॉल्व होते हैं, जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होते हैं। इनका कार्य ये होता है कि ये ब्लड का प्रेशर कंट्रोल करते हैं, और कंट्रोल कर ये इसका, जब ये लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाएगा, तो उसके बाद ये इनका कार्य शुरू होता है बाइकस्पिड वाल्व का। क्योंकि ये कार्य करते हैं कि ये इस ब्लड को वापस लेफ्ट एट्रियम में नहीं जाने देते, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम में आ गया तो ब्लड, तो फिर इसके बाद ये हमारी ओर्टा है। इसकी ओर्टा के थ्रू ये हमारे बॉडी पार्ट्स में चला गया। इनके हमारे बॉडी पार्ट्स में होती है कैपिलरीज, जो हमारे ऑक्सीजन ऑक्सीजन एब्जॉर्बिंग का काम करती है, और CO2 रिलीजिंग इसका काम करती हैं, ठीक है। इसका काम करती हैं। तो फिर इसके बाद फिर ये वापस चला गया यहाँ पे, ये वेना कावा है हमारी। वेना कावा के थ्रू हमारी ये ब्लड जो डीऑक्सीनेटेड है, मतलब इसमें CO2 है, CO2 होती है इस ब्लड में, उसे हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसके बाद ये चला जाएगा हमारा राइट वेंट्रिकल में, ये राइट वेंट्रिकल में आ गया। इसके बाद फिर ये पल्मोनरी आर्टरी है। ये एक ऐसी आर्टरी है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड ना होकर के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इस आर्टरी के थ्रू फिर ये हमारा लंग्स में जाता है, ये हमारी लंग्स हो गए। लंग्स में फिर यहाँ पर हमारी कैपिलरी होती है और एल्वुलाई होती हैं। एल्वुलाई के अंदर कैपिलरीज होती हैं, जो CO2 एब्जॉर्बिंग का काम करती हैं, CO2 एब्जॉर्बिंग का, और ऑक्सीजन इसके अंदर ब्लड के अंदर प्यूरिफाई करती हैं। फिर इसी के थ्रू यहाँ से हमारा फिर लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा ब्लड। मतलब ये है कि हमारा जब इसके बाद जब ब्लड हमारा यहाँ से लेफ्ट एट्रियम से होकर राइट एट्रियम तक गया, राइट वेंट्रिकल तक, तो हमारा फर्स्ट सर्कुलेशन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे फर्स्ट सर्कुलेशन
कंप्लीटेड। ठीक है, तो फिर इसके बाद जब हमारा यहाँ से राइट एट्रियम से लंग्स में गया और लंग्स से फिर लेफ्ट एट्रियम में आया, यहाँ हमारा सेकंड सर्कुलेशन कंप्लीट होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं डबल सर्कुलेशन। चलो अब हम इनकी पूरी एक्सप्लेनेशन करते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ हार्ट पार्ट्स। ठीक है, हार्ट पार्ट्स चलिए हम यहीं से ले लेते हैं। जैसे ब्लड, मैं दूसरा पेन चेंज कर लेता हूँ एक बार। जैसे ब्लड गोज फ्रॉम लंग्स से गया, लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, then these bicuspid valves, इसकी स्पेलिंग अब जरा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, इस बाइकस्पिड को बाइकप्सिड लिख देते हैं। ठीक है, तो फिर ये ब्लड बाइकस्पिड के थ्रू होकर यहाँ से ये दो वाल्व खुल जाएंगे और ये ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। देन ब्लड गोज टू राइट नहीं लेफ्ट वेंट्रिकल, और फिर आती है हमारी इसकी ओर्टा की बारी। ओर्टा, जिसे आप अरोटा भी कह सकते हैं। ठीक है, ओर्टा का कार्य ये होता है कि ये फंक्शनिंग करती है किसकी, मतलब ये ओर्टा है, ये जरी, ये ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी पार्ट्स में ले जाने का कार्य करती है। कैरीज ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू बॉडी पार्ट्स। ठीक है, बॉडी पार्ट्स। फिर यहाँ से हमारी कैपिलरीज कार्य करती हैं, जो CO2 रिलीज करती हैं इसमें ब्लड में और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ऑक्सीजन का काम फिर यह क्या होता है, ये एनर्जी प्रोड्यूस करती है। फिर आगे फिर आती है हमारी वेना कावा। इसका फंक्शन क्या होता है कि ये कार्य करती है डीऑक्सीनेटेड ब्लड। ठीक है, ये ब्लड करती है डीऑक्सीनेटेड ब्लड। डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू कहाँ पे जाता है, फिर ये ब्लड ये जाता है राइट एट्रियम से फिर ये जाता है राइट एट्रियम में। इसे आप ओरिकल भी लिख सकते हैं, ओरिकल। ठीक है, फिर इसमें होते हैं राइट एट्रियम में होते हैं फिर ट्राइकस्पिड वाल्व, जो फिर ऐसे ही जैसे ये बाइकस्पिड वाल्व है, इसी की तरह ये भी काम करते हैं, मगर ये 3 होते हैं, 3 ट्राइकस्पिड वाल्व, इसलिए इसका नाम ट्राइकस्पिड वाल्व रखा गया है। ठीक है, तो फिर इसके खुलने के बाद तभी फिर ब्लड गोज टू राइट वेंट्रिकल में चला आता है। फिर राइट वेंट्रिकल के बाद फिर काम शुरू होता है पल्मोनरी आर्टरी का।
पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या कार्य करती है, ये देखो ये रही पल्मोनरी आर्टरी, ये कहाँ से गई, राइट वेंट्रिकल से यहाँ हमारे लंग्स में चली गई, लंग्स में। दैट फंक्शन टू टेक ब्लड और कैरी ब्लड, दैट कैरी ब्लड to our lungs, that carry blood to our lungs, लंग्स में ले जाने का कार्य करती है आर्टरी का, बस यही काम। और ये एक्सेप्शन है कि सारी आर्टरी, वैसे तो हमारी सारी आर्टरी होती हैं जो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का काम करती हैं, मतलब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। यही एक एक्सेप्शन है जो कि पल्मोनरी आर्टरी है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, कहाँ से, ये राइट वेंट्रिकल टू लंग्स, आवर लंग्स। ठीक है, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन। फिर आता है हमारा, अब आती है हमारी लंग्स से दोबारा कहाँ पर ले जाने की बारी, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में तभी जाती हैं। देखिए पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन्स, ये भी एक एक्सेप्शन है, बिकॉज वेन्स कैरी ब्लड which is deoxygenated, but this pulmonary vein carry oxygenated blood from lungs to कहाँ पे करती हैं फिर वो, देखिए मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, देखिए पल्मोनरी वेन्स है, ये यहाँ से दोबारा फिर लेफ्ट एट्रियम में ले जाने का कार्य करती हैं, दैट कैरी ब्लड फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम। तो फिर अब हम बताते हैं, जैसे ये फर्स्ट, जो फर्स्ट सर्कुलेशन होता है कहाँ से कहाँ तक होता है वो बताते हैं। ये होता है लेफ्ट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल तक। मतलब देखिए आपको मैंने दिखाया कि ये ब्लड वापस यहाँ से बॉडी पार्ट्स में जाकर फिर यहाँ पे आ गया, वेना कावा के थ्रू राइट वेंट्रिकल में आ गया, तो फिर ये हमारा जो फर्स्ट सर्कुलेशन होता है वो कंप्लीट होता है यहाँ पे। और फिर ये देखो यहाँ से फिर राइट वेंट्रिकल से यहाँ पे लंग्स के थ्रू होकर फिर यहाँ पे प्योरीफाई होकर लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। ये हमारा सेकंड सर्कुलेशन हो गया, सेकंड सर्कुलेशन। कहाँ से गया अभी, राइट वेंट्रिकल टू लंग्स, फिर लंग्स से फिर आता है ये लेफ्ट एट्रियम में, तो फिर यहाँ पे हमारा सेकेंडरी सर्कुलेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, ये हमारे हो गए, इसे कहते हैं हम डबल सर्कुलेशन। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फॉलो करना। थैंक यू।